गोरखपुर में टेरर फंडिंग के नेटवर्क की बात सामने आ रही है। विवेक के पास चलते हैं, उनके पास क्या जानकारी है उन्हीं से जानते हैं। बताइए विवेक, आपको क्या मालूमात हासिल है इस सारे प्रकरण से जुड़े हुए? देखिए राजन, सारा प्रकरण यहीं से शुरू हुआ और यहीं पर अभी खत्म होगा। यानी मुर्तजा को यहाँ से लखनऊ ले जरूर गए हैं, लेकिन सारी जांच, सारी प्रक्रिया, सारी कार्रवाई जो यहाँ से होनी थी, जो सुराग मिलने थे, यहीं उसका घर है। यहीं पर उसी घर में वो बंदूक चलाने की प्रैक्टिस करता था, निशानेबाजी की प्रैक्टिस करता था। इसी जगह हमला हुआ और इसी जगह पर उसने सारे राज उगले हैं। मतलब अगर हम बात करें कि मुर्तज़ा से जो जानकारियां मिली हैं उसमें 90% जानकारियां जो एटीएस को मिली हैं वो सब पुष्टि हो चुकी है कि वो आतंकियों के संपर्क में था, आतंकी संगठनों के संपर्क में था। और आज से नहीं था, जब से उसने आईआईटी में एडमिशन लिया है उसके 1-2 यानी 4 सेमेस्टर, जो 4 साल का उसका कोर्स था, पहले साल की पढ़ाई के बाद ही उसका माइंड डाइवर्ट हुआ और उसको ख्वाब आने लगे अजीबोगरीब, अल्लाह का बंदा और अल्लाह नाराज़ हैं, अल्लाह के पास जन्नत जाना है, इस तरह के ख्वाब आने लगे, इस तरह के विचार आने लगे। इसको डॉक्टरों ने एक बीमारी भी बताया था उस समय जब उसने कहा कि मुझे ऐसी समस्या है, बीमारी भी बताया। और इसी बीमारी को देखिए, घटनाक्रम धीरे धीरे रूप लेता है। मुर्तज़ा को जो करना था और उसको जो उसकी कारगुजारियाँ थी उससे बचने का रास्ता भी वहीं से मिला। जब उसने अपनी बीमारी को डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि ये बीमारी है और ऐसा होता रहता है। लेकिन उसका परिवार, चूंकि उसके परिवार में भी बड़े लोग डॉक्टर हैं, उसका यहाँ बहुत बड़ा अस्पताल है उसके परिवार वालों का गोरखपुर में, तो इसी बीमारी को उसने आड़ बना के बचने की एक ज़मीन भी तैयार की थी। यानी जो कारगुजारी उसने रविवार रात को की, अगर वो सफल हो जाता, अगर सुरक्षा कर्मियों के असलहे छीनने में वो सफल हो जाता, तो यहाँ पर ये धरती जहाँ हम खड़े हैं वो खून से लाल हो जाती। उसी दिन कई लोगों की लाशें गिरती अगर वो राइफल छीन कर गोलीबारी कर लेता, जिसकी वो प्रैक्टिस लगातार कर रहा था। और अपने बचाव के लिए उसने एक ज़मीन तैयार कर ली थी कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, पागल है, और उसके जो परिवार के डॉक्टर हैं वो भी उसको सर्टिफिकेट देने को तैयार हो गए थे। लेकिन ये सारी साजिश एटीएस ने नाकाम कर दी। सारी साजिश उन 2 जवानों ने नाकाम कर दी जिन्होंने मुर्तज़ा को यहाँ पर उस जो बाहर गेट है उससे आगे बढ़ने से रोका, भीतर मंदिर में प्रवेश करने से रोका। अब चूंकि पैन इंडिया नेटवर्क साबित हो चुका है, बहुत सारे राज्यों में दबिश दे रही है एटीएस ने, कई लोगों को पकड़ा भी है। यूपी में आज सुबह से दबिश चल रही है। 8 जो जिले हैं वहां पर दबिश के दौरान कम से कम 40 लोगों की लिस्ट बनी है। वो सस्पेक्टेड लोग हैं जिनसे मुर्तज़ा बातचीत करता था, जिनके संपर्क में था, चाहे वो ऑनलाइन संपर्क में हो, सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में हो, या फिर फ़ोन कॉल के माध्यम से संपर्क में हो। तो ऐसी यहाँ पर जो एटीएस की पूरी, यानी एक जो कड़ी मिली है मुर्तज़ा से, अभी उसके आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन मुर्तज़ा ने भी बहुत ज़्यादा जानकारियां नहीं दी हैं। लेकिन मुर्तज़ा से जुड़े हुए उसके लैपटॉप हैं, उसके मोबाइल हैं, उनसे जानकारियां मिल रही हैं। उसके बैंक खातों से बहुत सारे ऐसे डिटेल मिले हैं जो कोई काट नहीं सकता। अगर मुर्तज़ा अपने आप को निर्दोष बताता भी है तो बैंक खाते की डिटेल छिपाए नहीं जा सकते। जिस बैंक खाते से उसने रुपया भेजा आईएसआईएस को और सीरिया के लोगों को रुपया भेजा, लाखों रुपए उसने पिछले 8 साल के दौरान सीरिया भेजे हैं। कई रुपया, कई जो बड़े अमाउंट है वो चेक से दिए गए हैं और उसके खातों में तमाम ऐसे खातों से रुपया आया है जो सस्पेक्टेड हैं, जो एटीएस या अन्य जांच एजेंसियों की निगरानी में रहते हैं, उन खातों से रुपया आया है। टेरर फंडिंग की बात भी हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे ने कही कि टेरर फंडिंग भी होती थी। यानी ये बात जो वीरेश पांडे जी ने कहा कि 6 महीने से लगातार यहाँ पर टेरर फंडिंग के साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिले हैं एटीएस और अन्य खुफिया एजेंसियों के, ये बात प्रूव हो गई है कि मुर्तज़ा एक आतंकी संगठन का मॉड्यूल था। यानी आतंकी संगठन से सीधे तौर पर नहीं जुड़ा था, लेकिन उनका मॉड्यूल था। उनके लिए एक वो फिदाइन हमले की तरह, जो लोन वुल्फ थ्योरी है, उसकी तरह वो काम करता था। और यहाँ पर उसका मकसद यही था कि तबाही मचाना और उसके बाद भाग जाना, अफरा तफरी करके भाग जाना। आज इसी सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने, चूंकि वो गेट तक पहुंचा कैसे, और पहुंचा तो किस तरह से उसने असलहों से हमला किया, जो धारदार हथियार से, और करीब 6-7 मिनट तक वो आतंक मचाता रहा, अराजकता मचाता रहा। उसको यहाँ की तमाम तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी रोक नहीं सकी। उसकी समीक्षा आज हुई है और इस पूरे परिसर की, जो आप पूरा परिसर ये देख रहे हैं गोरखनाथ मंदिर का, इसकी सुरक्षा का एक नया खाका भी तैयार हो चुका है। यानी रविवार से चीजें पूरी बदल गई हैं, सब चीजें यहाँ बदल जाएंगी, सुरक्षा व्यवस्था बदल जाएगी। अब ये जो हमारे पीछे आप रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते से सामान्य तौर पर लोगों का आना जाना
मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस रास्ते पे सामने जो गेट दिख रहा है, मुख्य द्वार, जहां पर वो घटना हुई थी, मैं दिखाना चाहूंगा कि उसी गेट पर वो घटना हुई थी। गेट के भीतर नहीं प्रवेश कर पाया था मुर्तजा, गेट के बाहर ही था, लेकिन अब इस गेट से आगे सामान्य तौर पर लोगों की जो वाहनों से आते जाते थे, जी। आराम से चले आते थे, वो आवाजाही बंद हो जाएगी। सिर्फ पुलिस की गाड़ियां ही यहाँ पर दिखेंगी और उन लोगों की गाड़ियां दिखेंगी जो इस मंदिर परिसर में भीतर रहते हैं, यानी उनके लिए तो आना जाना लगा ही रहेगा। लेकिन बाहर जो दर्शनार्थी आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, वो अब यहाँ से जो जिस तरह से, जैसे पहले, आज से रविवार से पहले, ठीक है विवेक, आप कह रहे हैं कि अब बहुत जल्दी जो एक सारा जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा का, उसको लागू कर दिया जाएगा और जो मुख्य द्वार है वहां से सामान्य लोगों का, आम लोगों का प्रवेश जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। बहुत बहुत